हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। तो आज की जो वीडियो रहने वाली कम्प्लीटली उन लोगों के लिए जो कि इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या फिर उनके मन में ऐसी चीजें हैं कि मैं पहली प्रायोरिटी इंजीनियरिंग को दूंगा। अदरवाइज अगर नहीं मिला तो फिर मैं किसी और स्ट्रीम की तरफ जाऊंगा, लाइक मैथ ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस। अदरवाइज कोई भी स्ट्रीम में चला जाऊंगा, या फिर जिनका मेजोरिटी फोकस इंजीनियरिंग के ऊपर है, बीटेक के ऊपर है, और वो टारगेट कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को। ठीक है। तो बीटेक जो है सीयूईटी के अंदर कई सारी यूनिवर्सिटीज जो है ऑफर करती है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड हो गया, बीएचयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, और भी काफी सारी यूनिवर्सिटीज है जो कि ऑफर करती है बीटेक। तो खास करके जो सवाल आता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर काफी ज्यादा आता है कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक करना है देन हमें क्या करना होगा, कैसे हम कर सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे कैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक जो है वो दो तरह से एडमिशन लेता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दोनों तरीके को हम समझेंगे। एक तरीका आपके लिए है, जो हमारी ऑडियंस है वो सीयूटी को लेकर है। एक तरीका आपके लिए, दूसरा तरीका भी आपके लिए हो सकता है अगर आपने जेई मेंस का एग्जाम दिया है तो अगर आपने जेई मेंस का एग्जाम दिया है, आप अपियर हुए हो सकता है कि आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई हो, क्योंकि जिसकी अच्छी रैंक आएगी वो फिर इस ऑप्शन के बारे में सोचेगा ही नहीं। वो सोचेगा आईआईटी के बारे में, एनआईटी के बारे में, ट्रिपल आईटी के बारे में, या फिर जीएफटीआई के बारे में लास्ट से लास्ट सोचेगा। वो इन सारे ऑप्शंस को कभी एक्सप्लोर करेगा ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर अदर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, देन आपके जेईई मेंस में अच्छे रैंक नहीं है, या फिर आपने जेईई मेंस दिया ही नहीं है, आप सीयूईटी के थ्रू टारगेट करना चाह रहे हो। ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस बीटेक प्रोग्राम को हम लोग बहुत इजीली समझेंगे, बहुत छोटा ये वीडियो रहने वाला है। तो चलिए समझते हैं इसको। एक हमने कंपैरिजन का चार्ट बनाया है, उसी के थ्रू हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। आइए समझते हैं। देखिए, जो बीटेक प्रोग्राम है वो दो प्रोग्राम्स ऑफर करता है डीयू। यहाँ पे हमने डीयू लिखा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी दो प्रोग्राम ऑफर करता है। और कॉलेजेस कौन कौन से, तो देखिए दो कॉलेज होते हैं। कॉलेज कह लीजिए, डिपार्टमेंट कह लीजिए, या फिर ब्रांच, लाइक एक कह लीजिए कि उसका एक अपना फैकल्टी। जैसे मेरे कॉलेज में भी जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसको कहते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है। तो बात करें तो एक होता है फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफर करता है, ये शुरू कब हुआ था, ये शुरू हुआ था 2023 के अंदर। और एक है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। ज्यादातर बच्चे इसके बारे में जानते होंगे, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीआईसी बोलते हैं। एक होता है फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, 2023 के अंदर ये शुरू हुआ था। इसके पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक सिर्फ यहीं पे होता था। पहले हम बात कर लेते हैं जेई मेंस के वाले रास्ते की, फिर बात करेंगे सीयूईटी वाले रास्ते की। ठीक है। तो देखिए, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में जो एडमिशन होता है वो थ्रू जेई मेंस होता है। ठीक है। जेई मेंस के थ्रू होता है। इसके बाद आपको भरनी पड़ती है डीयू की काउंसलिंग। डीयू की जो काउंसलिंग होती है इसकी अलग से काउंसलिंग आती है। ये काउंसलिंग सीयूईटी से अलग है। अगर आपने जेई मेंस का एग्जाम दिया है, जेई मेंस के रैंक के बेसिस पे आप डीयू की काउंसलिंग भरोगे इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए, इस फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए। इसकी काउंसलिंग भरोगे, काउंसलिंग के बाद आपकी रैंक आएगी। उसके बाद आपको कट ऑफ आपको बताई जाएगी कि आपका एडमिशन हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद लिस्ट आएगी, आपका नाम होगा तो एडमिशन होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। उस ठीक है। अब नंबर ऑफ सीट की बात कर लेते हैं। तो इसमें तीन ही प्रोग्राम ऑफर होते हैं। पहला कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एंड तीसरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो तीन ही ब्रांच ऑफर होते हैं मोर और लेस। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 120 सीट है पर ब्रांच में। तो एक सीएसई में भी 120 है, ईसी में भी 120 है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी 120 है। तो टोटल इंजीनियरिंग के जो इनटेक है एक साल में 360 एडमिशन होते हैं टोटल। यानी कि आपके इस फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में एक साल में 360 बच्चे पढ़ रहे होंगे। और एक बहुत अच्छा ये स्टेप है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो यूनिवर्सिटीज है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जो कि ऑफर करती है इंजीनियरिंग के कोर्सेज, उनमें आप देखोगे तो 8-8 हजार, 10-10 हजार बच्चे सीएसई में पढ़ रहे हैं। और वो एक जनरल कंपटीशन की तरह वहां पे माहौल बन गया कि भाई एक कंपनी आई, उसमें सबने अप्लाई किया, और जनरल कंपटीशन की तरह आप प्रीलिम्स दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, इस तरह से वो बन जाता है। लेकिन 360 यहाँ पे बच्चे रहेंगे तो एक साल में 360, 4 साल में कितने हो गए, 14 से 40 हो गए। ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं कि काफी कम बचे तो इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। बात करें यहाँ पे जो हमने बात की कि डीयू इंजीनियरिंग एडमिशन पोर्टल के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा इसके काउंसलिंग में। काउंसलिंग के बाद आपकी रैंक आएगी, कट ऑफ आएगा, लिस्ट आएगी, उसमें आपका एडमिशन होना होगा तो होगा। इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, क्लास 10th एंड 12 के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए। जेई मेंस का स्कोर कार्ड चाहिए, क्योंकि ये एडमिशन जो है टोटली जेई मेंस के बेस पे हो रही है। इसमें आपका ना सीयूटी का स्कोर मांगा जाएगा और ना कोई अदर एग्जाम का, सिर्फ जेई मेंस का, क्योंकि एडमिशन जेई मेंस के बेस पे होता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल, ओबीसी एनसीएल, या फिर एससी एसटी, या फिर पीडब्ल्यूडी,
इस कैटेगरी से अगर आप आते हैं और रिजर्वेशन आप क्लेम कर रहे हैं, तो फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ रिजर्वेशन क्लेम? क्योंकि मान लीजिए कि आप इस कैटेगरी से आते हैं, फिर भी आप रिजर्वेशन नहीं ले रहे हैं, तो फिर आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेना चाह रहे हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट के थ्रू आप रिजर्वेशन क्लेम करना चाह रहे हैं, देन आपको सर्टिफिकेट लगेगा। अब आते हैं इस वे पे, आप लोग ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होंगे क्लस्टर इनोवेशन सेंटर का। तो इसका जो एग्ज़ाम होता है इसके लिए, ये होता है सीयूईटी यूजी, जिसमें जो बच्चे आप लोग अपीयर होते भी होंगे और होंगे भी। आपका एग्ज़ाम भी है 11 मई से 31 मई के बीच में। तो इस एग्ज़ाम के थ्रू इसमें एडमिशन होता है। अब देखिए, यहाँ पे मात्र 50 सीट है। प्रोग्राम एक ही है, प्रोग्राम का नाम है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। एक ही ब्रांच है, 50 सीट ऑफर होती है, ठीक है? 50 सीट टोटल है। अब इसमें कैसे एडमिशन होगा? इसमें एडमिशन होगा, इसके लिए कोई अलग से काउंसलिंग नहीं भरनी है, जो सीयूईटी काउंसलिंग होती है, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपनी अलग काउंसलिंग होगी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप मान लो कि जो बच्चा प्रोसेस करेगा बीए के लिए, जो करेगा बीएससी के लिए, जो करेगा बीकॉम के लिए, वही बीटेक वाले फॉलो करेंगे। इसमें कोई अलग से आपको प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप ड्यू की काउंसलिंग भरोगे, जो सीयूईटी के लिए हो रही है, उसमें प्रेफरेंस फॉलो करोगे, तो प्रेफरेंस में आपको देनी है कि नंबर वन पे मुझे बीटेक लेना है, तो आप नंबर वन पे बीटेक दे दीजिए। नंबर टू पे आपको मान लीजिए बीएससी मैथ्स ऑनर्स करना है, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स करना है, बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करना है, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स करना है, मान लीजिए आपको बीए करना है, हिंदी में करना है, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपका प्रेफरेंस है, वो आप दे दीजिए। तो इसके लिए कोई अलग से काउंसलिंग नहीं होती, जो डीयू की काउंसलिंग होती है सीयूईटी एग्जाम के लिए, वही काउंसलिंग यहाँ पे भी होती है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? जो सीयूईटी में आपको लगता है डॉक्यूमेंट, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आपके सीयूईटी का स्कोर कार्ड लगेगा, ठीक है? सीयूटी का स्कोर कार्ड लगेगा, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगी, आप अगर आप कोई रिजर्वेशन क्लेम करना चाह रहे हैं तो। उसके बाद आप जो भी आपका आधार कार्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए, आपका पैन कार्ड, जो भी आप देना चाहें आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो डॉक्यूमेंट सीयूईटी में लगते हैं वही लगेंगे, इसमें कुछ अलग नहीं है। ये क्लस्टर इनोवेशन सेंटर जो है सीयूईटी से बिल्कुल अलग नहीं है, एकदम इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। इसमें एक चीज आपको नहीं करनी जो सीयूईटी से अलग है, बस प्रोग्राम आपको बीटेक मिलेगा। अगर आप चाहते हैं तो आपको प्रेफरेंस नंबर वन पे डालनी पड़ेगी। ये थोड़ा डिफरेंट है, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी का इसके एडमिशन होता है जेईई मेंस के थ्रू होता है। तो आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो कि जेईई मेंस भी दे रहा है और सीयूईटी यूजी भी दे रहा है, देन आपके लिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें भी आप चाहें उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आप फोकस कीजिए। एज अ मेंटर, एज आपका सीनियर होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं एंड यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आप जेईई मेंस पे फोकस कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा है, प्लस में ये कोर इंजीनियरिंग, हालांकि कोर इंजीनियरिंग ये भी है, लेकिन इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का ट्रेंड बहुत ज्यादा है। ठीक है? कोर इंजीनियरिंग, अगर आप इलेक्ट्रिकल पढ़ना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल भी पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी पढ़ सकते हैं। आप ट्राई कीजिए जेईई मेंस पे। एंड मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि जेईई मेंस पे फोकस करना चाहिए आपको? मान लीजिए कि आप जेईई मेंस पे फोकस करते हैं, आपका अच्छा खासा परसेंटाइल बन जाता है, देन आपको डीयू के बारे में सोचने की जरूरत है। आप आईआईटी के बारे में सोचिए, एनआईटी के बारे में सोचिए, ट्रिपल आईटी के बारे में सोचिए, जीएफटीआई के बारे में सोचिए, फिर आइए दिल्ली यूनिवर्सिटी पे, फिर आइए किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे। ये हायरार्की होनी चाहिए आपके प्रेफरेंसेस में, कम से कम प्रेफरेंसेस में हायरार्की होनी चाहिए। नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा है, हालांकि इसमें प्लेसमेंट का कोई डेटा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बैच जो शुरू हुआ है, प्लेसमेंट डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बैच जो शुरू हुआ है 2023 में शुरू हुआ है। जो पहला बैच पास आउट होगा 2027 में पास आउट होगा, ठीक है? अभी तो 2027 अगले साल आना है, तो अभी प्लेसमेंट का डेटा नहीं है। इसमें प्लेसमेंट का डेटा है एवरेज पैकेज की, अगर हम बात करें एवरेज पैकेज की, तो 8 से 9 लाख इसका एवरेज पैकेज रहता ही है। और हाईएस्ट पैकेज की अगर हम बात करें, तो ये 30 लाख के करीब है, ठीक है? लेकिन ये सारे ऑफ कैंपस है, क्योंकि इसमें कोई प्लेसमेंट सेल नहीं है, और जो बच्चे हैं वो अपने लेवल पे प्लेसमेंट लेते हैं। लेकिन मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि अगर आप फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी से भी इंजीनियरिंग करते हैं, देन इसका भी एवरेज पैकेज इसी के अराउंड रहने वाला है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको फैकल्टी वहीं मिलेंगे, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं मिलेगा। मैं कह सकता हूँ कि क्लस्टर इनोवेशन सेंटर से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे फैकल्टी अच्छे मिल सकते हैं, क्योंकि ये टोटली डेडिकेटेड है इंजीनियरिंग को लेकर। लेकिन ये आपका क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में एमएससी भी होता है, आपके अलग अलग पीएचडी वगैरह कोर्सेज भी होते हैं। हालांकि ये भी कॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन एज माई सजेशन, एज माई प्रेफरेंस, आई विल प्रेफर फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इंजीनियरिंग, एंड सेकेंडरी आई प्रेफर क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। लेकिन अगर आप सिर्फ सीयूटी दे रहे हो, देन आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, और क्लस्टर इनोवेशन सेंटर बाकी किसी यूनिवर्सिटी के बीटेक से बहुत अच्छा है। आप बीएचयू से कंपेयर कर लीजिए, वहाँ पे आपको फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है। तो आप मान लीजिए कि आप आपको इंजीनियरिंग सिर्फ इस चीज़ के लिए करनी है कि मुझे मैंने बीटेक किया है, तो फिर वो बात अलग हो गई। लेकिन इंजीनियरिंग जो 90% बच्चे करते हैं, वो करते हैं प्लेसमेंट के लिए। तो अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, देन फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी में वैसे प्लेसमेंट नहीं मिल पाएँगे जैसे आपको सीएस, आईटी एंड मैथमेटिक्स वाले ब्रांच में मिलेंगे, ठीक है? तो इस चीज़ के लिए आपको
सजेस्ट करूँगा कि आप क्लस्टरिंग इनोवेशन सेंटर की तरफ जाइए। अगर आप बीएसयू से कंपेयर करें, मान लीजिए कि आप सीएसई पढ़ रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल में, उससे बेटर है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, ठीक है? तो ये एक मेरा सजेशन था एज़ अ मेंटर, एज़ अ सीनियर, क्योंकि इंजीनियरिंग के बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च किया था जब मैं अपने जेईई में फेल हो रहा था। तो देखो, क्या होता है कि फेल होने के टाइम आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई फेल होने वाला हूँ मैं, ठीक है? आदमी क्या होता है, इंसान क्या करता है, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। तो मैंने जितने ऑप्शन एक्सप्लोर किए थे उसके बेस में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लस्टरिंग इनोवेशन सेंटर काफ़ी अच्छा है। एज़ कम्पेयर टू फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी मैं इसमें जाना प्रेफ़र करूँगा, क्योंकि जेईई मेंस के बेस पे होता है तो थोड़ा कॉम्पिटिटिव माहौल वहाँ पे रहेगा और आपको अपने रैंक के हिसाब से जो बच्चे मिलेंगे, आपके अपने माइंडसेट के मिलेंगे। क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में जो बच्चे सीयूईटी फोकस कर रहे हैं, उनको जाना चाहिए क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में। एज़ कम्पेयर टू बीएचयू, एज़ कम्पेयर टू अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर इज़ far more better than any university, any college. Okay, so this is my suggestion as a mentor, as your senior. So ये एक छोटा सा वीडियो था बीटेक फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर। तो आप बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, और आपने इसमें कोई आपको चीज मिसिंग लग रही होगी कि क्या आपको जानना है, फीस के बारे में जानना है या फिर अदर कोई चीज के बारे में जाननी है, तो आप कमेंट कर सकते हो कि आपको क्या जानना है इस दोनों के बारे में। तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, या फिर बहुत ज्यादा अगर कुछ इमरजेंसी हुआ या फिर बहुत ज्यादा कोई डिमांड में रहा तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा 90% जो ऑडियंस है अनसब्सक्राइब आती है, ठीक है? तो सब्सक्राइब कीजिए, मुझे ग्रो करिए, आप भी ग्रो होइए, साथ में ग्रो होते हैं। थैंक यू।